हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट बाय रवि में आप सभी का स्वागत है। 50 क्वेश्चनों की सीरीज हम लगातार आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी अपडेट डालें वो आप तक पहुंच सके। और बायोलॉजी के भी मैंने 1500 क्वेश्चन करवा रखे हैं और जिस किसी ने भी वह बायोलॉजी के 1500 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से वो 50 क्वेश्चनों की सीरीज़ लगातार 1500 क्वेश्चन मैंने बायोलॉजी के करवाए हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। और विटामिन से रिलेटिव भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, तो वो भी एक प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है। और जो केमिकल फार्मूलाज हैं वो भी मैंने करवाए हुए हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से आप लिंक पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो 50 क्वेश्चनों की सीरीज हमारी लगातार चल रही है और हम इसी तरह आगे लगातार आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। हम एक टॉपिक वाइज भी प्रश्न करवाएंगे जो परीक्षा में आए हुए हैं, और एक टॉपिक से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम वो आपको सब के सब प्रश्न करवाएंगे। और जो बच्चा इस वीडियो में नया जुड़ा है तो प्लीज़ वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कम से कम अपने 10 दोस्तों को इस चैनल का लिंक प्रोवाइड करवाएं ताकि वो भी हमसे जुड़ सके और एक बेहतर तैयारी कर सके। तो आइए 50 क्वेश्चनों की सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, शहद में मुख्यतः होते हैं। तो शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? तो क्या होते हैं इसमें से शहद का मुख्यतः होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर होगा, कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है तो कार्बोहाइड्रेट है, वह सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो सर्वाधिक प्रश्न अगर बनता है कि सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ है, तो इनमें से ये ऑप्शन बने होंगे, तो उनमें से आप करेंगे ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इसका सही आंसर होगा, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है। तो पुनः संग्रहण होता है किस में होता है? तो ग्लाइकोजन में होता है। तो ग्लाइकोजन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन इसका राइट आंसर होगा, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? एथलीट में से किस में सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो इसका सबसे सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर होगा, कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का क्या कारण होता है? तो इसका क्या कारण होता है? तो ग्लूकोज का अवक्षय मतलब खपत होती है, ग्लूकोज की खपत ज़्यादा होती है तो हम थकान महसूस करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज का अवक्षय इसका सही आंसर होगा, ग्लूकोज का अवक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो रक्त ग्लूकोज है सामान्यतः किस में व्यक्त किया जाता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, mg के प्रति डेसीलीटर।
डेसीलीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन बनाने में कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन बनाने में कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो टोटल 20 अमीनो अम्ल होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इनमें से आवश्यक होते हैं 9 आवश्यक होते हैं, और बाकी जो होते हैं वो गैर आवश्यक होते हैं। तो गैर आवश्यक होते हैं, इनमें से कोई 9 और बाकी का कोई इसमें बायोडाटा नहीं दिया है, तो इसमें टोटल पूछे हैं तो टोटल होगा ऑप्शन नंबर बी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। प्रोटीन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला, ऑप्शन डी। शरीर का निर्माण करने वाला होता है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन इसका राइट आंसर होगा। और ये शरीर में जो होने वाली कई जैविक रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति देते हैं। तो प्रोटीन क्या करते हैं? तो ये हमारे शरीर में होने वाली जो जैविक रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं उनको गति प्रदान करते हैं, और एंजाइम का मूल रूप क्या होगा? प्रोटीन होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो कौन सा उत्तरदायी पदार्थ है? तो इसका सही आंसर होगा एंजाइम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा एंजाइम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैविक सिस्टम के रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ, ये वही आ गया, इसका एंजाइम सही होगा। एंजाइम इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो क्या करता है? ये क्या होता है? अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। अल्फा केराटिन क्या होता है? तो त्वचा में उपस्थित होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। तो सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 42% होता है। 42% होता है, 42%। और प्रोटीन तो 42% होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट पूछ ले तो कितना होगा, अगर तेल की मात्रा पूछ ले तो कितना होगा, मतलब इसमें सोयाबीन में किस किस की मात्रा होती है। तो वो टोटल देखिए, प्रोटीन इसमें 42% होता है, और तेल इसमें 22% होता है, 22%। और कार्बोहाइड्रेट होता है वह 21%। कार्बोहाइड्रेट 21%, और 12% इसमें नमी होती है। 12% नमी होती है, 12% नमी होती है, और बाकी 5% होती है जो वो भस्म होती है, भस्म मिलाई होती है। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन। इसमें पूछा है प्रोटीन, तो प्रोटीन ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो प्रोटीन किस में नहीं पाया जाएगा?
प्रोटीन चावलों में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, चावल। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी सोयाबीन। सोयाबीन सोयाबीन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत क्या होता है? तो अभी बताया, सोयाबीन। सोयाबीन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो मानव शरीर में वसा जो जमा होती है वह किस में होती है? तो वसा उत्तक में जमा होती है। वसा उत्तक, वसा उत्तक इसका सही आंसर होगा, वसा उत्तक। वसा उत्तक ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो किसके विरुद्ध करती है? तो इसका सही आंसर होगा, शरीर की ऊष्मा का क्षय। शरीर की ऊष्मा का क्षय। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, शरीर की ऊष्मा का क्षय होता है। तो ऊष्मा का क्षय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित भोजनों में से किसके प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो किससे सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर होगा वसा। वसा इसका सही आंसर होगा, वसा। तो वसा में प्रति ग्राम में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये भी एक ऑप्शन बनता है। तो इसका सही आंसर होगा वसा, ऑप्शन ए। और कितनी ऊर्जा होती है? तो इसमें 9 किलो कैलोरी होती हैं। 9 किलो कैलोरी होती हैं, 9 के कैलोरी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो फंक ने किया था। विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? फंक ने किया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, फंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? तो किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन। विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। विटामिन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो रक्षात्मक पदार्थ होता है विटामिन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, विटामिन। विटामिन इसका सही आंसर होगा। विटामिन है वो केवल रक्षात्मक पदार्थ कार्य करता है, उससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो सर्वोत्तम स्रोत होगा गाजर। गाजर सर्वोत्तम स्रोत होगा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत होता है ऑप्शन डी, गाजर। गाजर इसका राइट आंसर है, गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो विटामिन ए भंडारित कहाँ होता है? तो यह यकृत में भंडारित होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, यकृत में। यकृत में भंडारित होता है। तो विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो यकृत में भंडारित होता है, यकृत में होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, रतौंधी। रतौंधी इसका
सही आंसर होगा। रतौंधी, रतौंधी होता है आंखों से रिलेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो हमने देखा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत होता है गाजर, और इसमें ऑप्शन में गाजर नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ए की प्रचुरतम स्रोत होता है आम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, आम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थायमीन है, थायमीन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट किसमें होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा होती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, विटामिन B12 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुष्काक्षी कोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, तो विटामिन ए इसका राइट आंसर होगा। विटामिन ए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, विटामिन ए इसका राइट आंसर होगा, विटामिन ए इसका राइट आंसर होगा। और शुष्काक्षु कोप कौन सा रोग होता है? तो यह जीरोफ्थल्मिया जो रोग होता है वह होता है, और यह नेत्रों को शुष्क कर देता है, नेत्रों को शुष्क कर देता है। यह शुष्काक्षु कोप रोग होता है मनुष्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइनोकोबालामीन है, साइनोकोबालामीन किसका रासायनिक नाम है? इसका ये होता है विटामिन B12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है वो तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, वह है चमड़ी को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन सी होता है। विटामिन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर था विटामिन सी इसका सही राइट आंसर होगा, विटामिन सी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या होता है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या होता है? तो आंवला है, वह सबसे उत्तम स्रोत होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, आंवला। आंवला इसका सही आंसर होगा, यहाँ आंवला इसका सही आंसर होगा, आंवला इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं? तो किस विटामिन की कमी से होता है दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी की कमी से होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, विटामिन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विटामिनों में से
कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? तो कौन सा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी है जो हम शरीर में भंडारित नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा विटामिन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो कौन सा विटामिन है जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी और बी और सी होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। आप दोनों याद रखिए, विटामिन बी भी जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रातःकालीन धूप मानव शरीर में संग्रहित विटामिन कौन सा उत्पन्न होता है? तो कौन सा उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी है, यह होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत में तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन ए इसका सही आंसर होगा। वैसे विटामिन ए यकृत में विटामिन ए और विटामिन डी पाया जाता है। तो इसमें देखिए विटामिन ए तेल की प्रचुरता अधिकतम होती है, विटामिन ए और डी इसका सही आंसर होगा विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक का यौगिक सामान्य नाम क्या है? तो कोलेकैल्सिफेरॉल किसका नाम होता है? तो विटामिन डी का नाम रासायनिक नाम होता है। तो विटामिन डी इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा विटामिन डी इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है टोकोफेरोल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और लाइक करें। लाइक की संख्या का हम आज का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम आपको एक अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो विटामिन ई है जो मुख्यतः किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो इसका सही आंसर होगा लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में उपयोगी होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त स्कंदन के लिए, रक्त का थक्का जमने के लिए किस विटामिन का क्रियाशील होता है? तो विटामिन के इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी विटामिन के इसका सही आंसर है। सॉरी दोस्तों, विटामिन के इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो मानव शरीर में रक्त का थक्का किससे बनता है? तो विटामिन के इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, विटामिन के इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने की आवश्यकता होती है? तो खून के जमने की विशेषता किसकी होती है?
तो विटामिन के इसका सही आंसर विटामिन के इसका सही आंसर होगा। विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गेहूं अंकुर का तेल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। गेहूं अंकुर का तेल, गेहूं अंकुर का तेल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो कैल्शियम इसका सही आंसर होगा। कैल्शियम इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फ्लूओरिन। फ्लूओरिन इसका सही आंसर होगा, फ्लूओरिन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो कौन सा खनिज आवश्यक होता है? खनिज पूछे तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, पोटेशियम। पोटेशियम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, आज के 50 क्वेश्चन की सीरीज हमने पूरी कर चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आपने लाइक भी कर दिया होगा। तो जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हम आपको एक अच्छा कंटेंट भी दे सकें और पढ़ने वाले बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।